The IPL is one of the richest sports properties in the world. The Indian Premier League has just sold its TV cricket rights for a staggering $2.6 billion. So now it is dominating the world of cricket. The Indian Premier League, the IPL, has become one of the most popular, valuable sports leagues on the planet. IPL is now officially a billion-dollar league. साल 2008 में शुरू होने वाला आईपीएल आज दुनिया की सेकंड मोस्ट वैल्यूड लीग बन चुका है इन टर्म्स ऑफ मनी। इस साल के आईपीएल में एक बॉल फेंकने की कीमत 49 लाख रुपए है और एक ओवर फेंकने की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए। इस साल आईपीएल के एक मैच से बीसीसीआई 118 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करेगी, जो कि पिछले साल से डबल है। इस साल भारत सरकार ने देश के सभी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए और खिलाड़ियों के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए 3397 करोड़ का बजट एलोकेट किया है। लेकिन पिछले साल आईपीएल की टीम चेन्नई सुपर किंग की ब्रांड वैल्यू 2700 करोड़ थी और इस साल ये बढ़कर डबल हो जाएगी, यानी कि हमारे देश के स्पोर्ट्स बजट से भी ज्यादा। और वहीं साल 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था उस टाइम पर सभी टीमों की कीमत मिलाकर 724 मिलियन थी, लेकिन पिछले साल गुजरात टाइटंस, जो कि आईपीएल में एक नई टीम है, उस फ्रेंचाइज को 740 मिलियन में बेचा गया। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आईपीएल में इतना ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होने के बाद ये पैसा आखिर जाता कहां है, और आईपीएल टीमें इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद सिर्फ 20 करोड़ के प्राइस मनी के लिए क्यों लड़ती हैं, और बीसीसीआई और आईपीएल फ्रेंचाइज पैसा कैसे कमाती है, आइए जानते हैं। देखिए, आईपीएल के बिजनेस मॉडल को जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि आईपीएल को इतना सारा पैसा मिलता क्यों है। तो इसका सिंपल सा जवाब है लोग। भारत में क्रिकेट को धर्म की तरह पूजा जाता है, लोग इसे देखना पसंद करते हैं और क्रिकेटर्स को भगवान की तरह मानते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में 13 करोड़ 60 लाख लोग अलग अलग स्पोर्ट्स के फैन हैं और इनमें से 12 करोड़ 40 लाख लोग सिर्फ क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, यानी कि हर 10 में से 9 व्यक्ति सिर्फ क्रिकेट देखते हैं। पिछले साल टाटा आईपीएल को पहले हफ्ते में 229 मिलियन लोगों ने इसे टीवी पर देखा और आईपीएल के खत्म होते होते 426 मिलियन लोगों ने इसे टीवी पर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखा। और जब कभी भी इतनी ज्यादा ऑडियंस किसी चीज को देखती है तो वहां पर ब्रांड और स्पॉन्सरशिप ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है, और यही रीजन है कि आईपीएल के पास इतना सारा पैसा आता है। आईपीएल के शुरुआती कुछ सालों में बीसीसीआई ने कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया, जिसकी वजह से सभी आईपीएल फ्रेंचाइज लॉस में चल रही थी। आईपीएल के पहले सीजन से बीसीसीआई ने सिर्फ 15 करोड़ रुपए कमाए थे और साल 2009 का आईपीएल लोकसभा इलेक्शन की वजह से साउथ अफ्रीका में शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से बीसीसीआई को 42 करोड़ का लॉस हुआ। और यही रीजन है कि आईपीएल के शुरुआती कुछ सालों में आईपीएल फ्रेंचाइज लॉस में चल रही थी। एक आईपीएल टीम चलाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च होता है, जैसा कि आईपीएल टीम खरीदनी है, प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ को फीस देनी है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, अलग अलग जगहों पर मैच खेलने के लिए ट्रेवल करना है, होटल का खर्च है। इन सभी कॉस्ट को मिलाकर बहुत सारा पैसा खर्च होता है और कोई भी आईपीएल टीम इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद वो सिर्फ 20 करोड़ के प्राइस मनी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, क्योंकि एट द एंड वो भी पैसा कमाने आए हैं, ना कि समाज सेवा करने। आईपीएल का मेजॉरिटी ऑफ पैसा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को बेचकर आता है। देखिए, ब्रॉडकास्टिंग राइट का मतलब होता है कि ग्राउंड पर जो लाइव मैच चल रहा है उस मैच को टीवी पर कौन सा चैनल दिखाएगा और कौन सा प्लेटफॉर्म उसे ओटीटी पर दिखाएगा। जैसे कि साल 2008 से 2017 तक आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी के पास थे, यानी कि सिर्फ सोनी ही आईपीएल मैचेस को टीवी पर दिखा सकता था। उस टाइम पर सोनी ने बीसीसीआई से यह कॉन्ट्रैक्ट 10 सालों के लिए 8,200 करोड़ में किया था। इसके बाद स्टार इंडिया ने 2018 से 2022 के लिए, यानी कि 5 सालों के लिए आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 16,347 करोड़ में खरीदा। लेकिन साल 2023 से 2027 के लिए, यानी कि अगले 5 सालों के लिए आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 48,390 करोड़ में बेचे गए, जिसकी वजह से आईपीएल की वैल्यू 3 गुना बढ़ गई अगर इसे पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो। अगले 5 सालों के लिए आईपीएल के टेलीविजन राइट्स स्टार इंडिया ने, जो कि अब डिज्नी स्टार के नाम से जानी जाती है, उसने 23,575 करोड़ में खरीदा। और वीकॉम 18 ने आईपीएल के डिजिटल राइट्स 23,750 करोड़ में खरीदा, यानी कि अब आईपीएल को डिज्नी प्लस हॉटस्टार नहीं दिखाएगा बल्कि वीकॉम 18 दिखाएगा, वो भी सिर्फ अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और इस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी है और उन्होंने कहा है कि इस बार आईपीएल को उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर
फ्री में दिखाया जाएगा। आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को बेचकर जो पैसा मिलता है उसका 50% शेयर बीसीसीआई अपने पास रखती है और 45% शेयर बाकी सभी टीमों में इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है और जो आखिरी का 5% शेयर बचा है उसे टॉप 4 क्वालिफाई करने वाली टीमों में बांटा जाता है और इसमें से भी सबसे ज्यादा पैसा उस टीम को मिलता है जो टीम सबसे अच्छा परफॉर्म करती है। शुरुआत में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से मिलने वाले पैसे का 80% शेयर आईपीएल टीमों को मिलता था और 20% बीसीसीआई को, लेकिन बाद में इसे बढ़ा बढ़ाकर इस तरह से एडजस्ट किया गया। अगले 5 सालों के लिए जो आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 48,390 करोड़ में बेचे गए हैं, उसकी वजह से आने वाले कुछ सालों में आईपीएल टीमों का प्रॉफिट बढ़कर डबल हो जाएगा। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये टीवी चैनल सिर्फ आईपीएल मैच दिखाने के लिए इतना सारा पैसा क्यों देती है? तो इसका सिंपल सा जवाब है लोग। हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि पिछले साल टाटा आईपीएल को 426 मिलियन लोगों ने इसे टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखा और इतने ज्यादा लोगों के होने की वजह से आईपीएल में ब्रांड और स्पॉन्सरशिप ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं। आईपीएल मैच के बीच में जो आप 10 से 12 सेकंड का एड देखते हो, उस एक एड को रन कराने के लिए कंपनियां 12 से 15 लाख रुपए देती है, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। और पिछले साल आईपीएल में टोटल 74 मैच खेले गए थे, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि ये नंबर कितना बड़ा होगा और ये टीवी चैनल वाले कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाते होंगे। और यही रीजन है कि आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इतने महंगे बिकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस साल आईपीएल के बीच में जो आप एड देखोगे, उस एक एड को रन कराने की कॉस्ट 60 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच होगी। आईपीएल का दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है टाइटल स्पॉन्सरशिप। आपने देखा होगा कि आईपीएल को सिर्फ आईपीएल नहीं बोला जाता, उसे डीएलएफ आईपीएल, पेप्सी आईपीएल, वीवो आईपीएल, ड्रीम 11 आईपीएल और टाटा आईपीएल बोला जाता है। और यही रीजन है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपना नाम आईपीएल के साथ जोड़ना चाहती हैं ताकि ग्लोबल लेवल पर उनकी पब्लिसिटी हो सके, और इसी को टाइटल स्पॉन्सरशिप बोलते हैं। 2008 से 2012 तक डीएलएफ ने आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए 200 करोड़ दिए थे। फिर पेप्सी ने अगले 3 सालों के लिए 396 करोड़ दिए। उसके बाद वीवो ने 2018 से 2022 तक के लिए 2200 करोड़ दिए। लेकिन इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वीवो से ये टाइटल स्पॉन्सरशिप छीन ली गई और इससे बाद में टाटा को 335 करोड़ रुपए पर ईयर के हिसाब से दी गई। टाइटल स्पॉन्सरशिप से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 50% शेयर बीसीसीआई अपने पास रखती है और 50% शेयर बाकी सभी आईपीएल की टीमों में इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। अगला सोर्स ऑफ इनकम है टीम स्पॉन्सरशिप। हर एक आईपीएल टीम का अपना अलग अलग स्पॉन्सर होता है। आप उनके स्पॉन्सर को उनकी जर्सी पर देख सकते हैं और इसका पैसा आईपीएल टीमों को मिलता है, न कि बीसीसीआई को। और जब कभी भी कोई खिलाड़ी अपनी टीम की जर्सी पहनकर कोई टीवी ऐड करता है तो उसका पैसा भी टीम के मालिकों को चला जाता है। इसके बाद अगला सोर्स ऑफ इनकम है टिकट सेल्स। एक आईपीएल टीम एक सीजन के दौरान कम से कम 7 से 8 मैचेस अपने होम ग्राउंड पर खेलते हैं, जैसे कि मुंबई इंडियंस के लिए वानखेड़े स्टेडियम। किसी मैच के दौरान टिकट प्राइस क्या होगा ये होम टीम डिसाइड करती है। टिकट बेचकर जो भी पैसा मिलता है उसका 80% शेयर टीम अपने पास रखती है और 20% शेयर बीसीसीआई और ग्राउंड स्टाफ के बीच में डिवाइड होता है। ऑन एन एवरेज 4 से 5 करोड़ की टिकट सेल हो जाती है एक आईपीएल मैच के दौरान। एक आईपीएल मैच के दौरान आप ग्राउंड में जहां कहीं पर भी किसी कंपनी का ब्रांड या लोगो देखते हैं तो उसके लिए कंपनियां बीसीसीआई को पे करती हैं, सिवाय खिलाड़ियों की जर्सी पर दिखने वाले ब्रांड और लोगो को छोड़कर, क्योंकि उसका पैसा आईपीएल टीमों को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए बाउंड्री रोप्स पर, स्टंप्स पर, टाइम आउट होने पर, बड़ी स्क्रीन पर, अंपायर की जर्सी पर और ग्राउंड में दिखने वाले प्रिंटेड लोगो के लिए कंपनियां बीसीसीआई को पे करती है और ये सारा पैसा आधा आधा बीसीसीआई और आईपीएल टीमों में डिवाइड होता है। इन सब के अलावा हर एक आईपीएल टीम का अपना अपना मर्चेंडाइज होता है, जैसे कि टीम की जर्सी, बैट, वॉच, क्रिकेट किट, कैप। इन सब के अलावा और भी बहुत से इक्विपमेंट होते हैं। इन सभी को बेचकर आईपीएल टीमें पैसा कमाती हैं। सबसे लास्ट में आता है आईपीएल का विनिंग अमाउंट। आईपीएल जीतने वाली टीम को 20 करोड़ का प्राइस मनी मिलता है और रनर अप टीम को 12.5 करोड़ का, जिसमें से 50% शेयर आईपीएल टीम के मालिकों के पास जाता है और 50% शेयर बाकी सभी खिलाड़ियों में डिवाइड हो जाता है। हर एक आईपीएल टीम के पास इतने सारे इनकम का सोर्स होने के बाद भी लास्ट में बीसीसीआई हर एक आईपीएल टीम के प्रॉफिट का 20% शेयर अपने पास रखती है, लेकिन इसके बावजूद भी सभी आईपीएल टीमें करोड़ों के प्रॉफिट में होती है। पिछले 2-3 सालों में बीसीसीआई ने अपने लिए अलग से एक रेवेन्यू मॉडल निकाला है और वो है आईपीएल फैन पार्क। जिन शहरों के लोग मैच देखने के लिए ग्राउंड में नहीं जा सकते उनके लिए बीसीसीआई उनके शहर में ही आईपीएल फैन पार्क बनवाती है, जहां पर लोग जाकर फ्री में मैच देख सके और ग्राउंड जैसा एनवायरनमेंट महसूस कर सके।
इसकी वजह से ज्यादा लोग आईपीएल की तरफ आकर्षित होते हैं और इसकी वजह से आईपीएल का एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस क्रिएट होता है जो कि आईपीएल की पॉपुलैरिटी और उसके रेवेन्यू को और भी ज्यादा बढ़ाता है। बीसीसीआई इस फैन पार्क को होस्ट करने के लिए उस शहर के आसपास की कंपनियों को ही पकड़ती है ताकि वो कंपनियां इस फैन पार्क के खर्च को उठा सके और बदले में उनका प्रमोशन हो जाए। और जो लोग इस फैन पार्क में आते हैं वो लोग अपने खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ जरूर खरीदेंगे और अपनी इंजॉयमेंट के लिए भी सामान खरीदेंगे और इसका सारा पैसा बीसीसीआई को जाता है। बीसीसीआई आईपीएल से जनरेट होने वाले रेवेन्यू के ऊपर 1 रुपए भी टैक्स पे नहीं करती क्योंकि बीसीसीआई एक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह काम करती है। बीसीसीआई आईपीएल से जो पैसे कमाती है उससे डोमेस्टिक क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करने में और भारत में क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने में खर्च करती है। आईपीएल की बढ़ती हुई फैन फॉलोइंग और पॉपुलैरिटी की वजह से आने वाले 2 से 3 सालों में आईपीएल टीमों का प्रॉफिट बढ़कर डबल हो जाएगा और हो सकता है कि बीसीसीआई कुछ और भी नई टीमों को अनाउंस कर दे। धन्यवाद।